बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एडवोकेट अली अहमद ने आज जर्नैलों की धोती खोल दी और सबके सामने जर्नैलों की ऐसी की तैसी फेर के रख दी और कहा कि जब तक हम जिंदा हैं हम इन जर्नैलों को नंगा करते रहेंगे। जिस तरह इन्होंने पूरे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, हर चीज़ इनके हाथ में है, जिसको चाहे ये जेल में डाल देते हैं, लेकिन अब मज़ीद इनकी मनमानियाँ नहीं चलेंगी। तो गाइस आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल्स बात यही लॉ जिसमें वो लोग सारे मुल्क में काबिज है, सारे मुल्क के हुक्मरान हैं। ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, किस हक, किस आइन, किस कानून के तहत हुक्मरान बने बैठे हैं। इस शहर का एक एक शख्स इसको बखूबी जानता। तो आज वक्त आ गया है कि इन लोगों से पूछा जाए तो किस हक के साथ और किस घुमंड के साथ हमारे ऊपर बैठे हो, क्यों बैठे। लाहौर से जो आवाज उठेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऐसा होता आया है, ऐसा हुआ है इस मुल्क में कि जब लाहौर ने आवाज उठाई है, सारा मुल्क उस लाहौर के शहरियों, उस शहरियों के एक एक शहरी के साथ इस मुल्क के करोड़ों लोगों ने अपनी आवाज मिलाकर उस आवाज तक मैं बोल सकता हूँ, चीख सकता हूँ। जितना ताकत है उस ताकत से मैं बोल सकता हूँ, बोलता आया हूँ, बोलता रहूंगा। मगर लाहौर के शहरियों को मुझसे पहले बोलना, लाहौर के शहरियों को पहले बोलना। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और सूबे की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब की भी बात नहीं कर रहा, मैं लाहौर शहर। इस शहर में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने आपकी तरह एक एक हम जो दोस्त बैठे हमारे तरह काला कोट और टाई पहने, वो भी शहर में बैठे हैं, वो भी शहर के शहरी है। मैं तो अपने वकील होने पे फख्र कर सकता हूँ, करता हूँ। जिस मुल्क में जिस जगह पे जब भी मैं फिरा हूँ, निकला हूँ, आज सुबह भी मैं सारा इस शहर में सुबह अपनी आदत के मुताबिक मैंने सारे खूबसूरत रोड पे मैंने खुद चक्कर लगाए, एक शहंशाह की तरह, एक मर्द की तरह, एक बहादुर शहरी की तरह, एक वकील की तरह मैं आज आए। वो लड़के, वो वकील आए। हमने तो काला कोट और काली टाई पहन रखी है, मर्दों के साथ बैठे हैं। ये जितने यहाँ लोग बैठे हैं, प्रेसिडियम पे जितने लोग बैठे हैं, ये वकला तहरीक की एक तारीख है। बहादुर लोग हैं, बड़े बड़े जनरल्स को हमने इनके साथ ललकारा है, बड़े बड़े जनरल्स को, कमांडो थे। मुझे फख्र है, आपको हम सारे साथी जो इधर बैठे हैं, इन साथियों के साथ बैठे, ये मर्द, हम भी मर्द लोग। मगर वो काला कोट वोट काली टाई पहने हुए इस शहर के जो वकील है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे की जोर पर वकीलों के दरमियान एक लकीर खींच। वाह वाह भाई वाह, वाह भाई। वाह भाई वाह, क्या शान है तुम्हारी। तुमने वकीलों को किसी और के कहने पे वकीलों को तकसीम किया, और तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम अपने पैसों के बलबूते पे हमको तकसीम कर सकते हो? नहीं। और ये जो इस वक्त नारे लग रहे हैं कि कोई तरमीम, जो इस मुल्क में आइन के साथ जो खिलवाड़ खेला जा रहा है, उसके खिलाफ जो तहरीक वकीलों की है, तुम क्या उसको रोक सकते हो? नो, मत करो। सबसे बड़ी इंसान को अगर कुदरत ने कोई नेमत दी है या उसके ऊपर रहमत है, वो नाम, उसके नाम के साथ उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट मत करो। अपने नाम के साथ जो इज्जत और रिस्पेक्ट है उसको खराब मत करो। जहाँ से तुम चल के आते हो, कोटे में तुमने जितने पैसे तकसीम किए, क्या हुआ? बार काउंसिल के इलेक्शन में उसका नतीजा देख लिया। एक इलेक्शन में इतने करोड़ों रुपए की परमार के साथ करोड़ों रुपए की
जमात तकसीम के साथ। तो गुलिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन में कुछ भी नहीं। जब एक छोटे इलेक्शन में तुम कुछ अपने पैसों की ताकत में कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या ख्याल हमको रोक सको? मत करो। ये जो लकीर है, हम इसे हर शख्स को, मुझे, आपको, 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 एक एक वकील को, एक एक वकील को उस लकीर के दाएं और बाएं जो लोग हैं उनको देखना चाहिए। जो वकील एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा है, जो वकील आइन के साथ खड़ा है, जो वकील रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा है, अगर आज के बाद भी उस लकीर के इस तरफ खड़े हुए लोगों के साथ वकील नहीं है, पैसा कमाना तो इंसान के लिए कोई बड़ी बात और बड़े काम बड़े वो काम करो, फिर वकालत मत करो। उस लकीर के इस तरफ जो लोग खड़े हैं, जो मर्द खड़े हैं, जो बहादुर लोग खड़े हैं, जिनकी आंखों में एक चमक है, अपनी आवाज में गूंज पैदा करो, अपनी आवाज में गूंज पैदा करो कि जब तुम बोलो तो ऐसे लगे कि सारा शहर तुम्हारे साथ बोल रहा है। ऐसे मत बनो कि लोग पैर निकले हैं, गूंजते जा रहे हैं, तहरीक चलाते जा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट और चैनल के खिलाफ नारे लगाते जा रहे हैं, और जो अपने घरों में सोए हुए। मत, ये नामर्दों का काम मत करो। जिंदगी मर्द की जिंदगी है, जो मर्द है जिंदगी उसकी है। मैंने पहले भी कहा था, तकरीबन इसी शहर से एक तहरीक चल निकली, 2 साल तक वो तहरीक चली। सारा मुल्क और सारे वकील उस तहरीक में, हम सारे एक जगह थे। कई ऐसे जगह होते हैं कि मैं कम से कम अपने बच्चों को ये कह सकता हूँ कि इस मुल्क में एक बहुत तारीख साज तहरीक चल निकली, उसमें मैं भी, और मैं इस जगह में मेरा ये रोल, इस वक्त मैं ये बात कर रहा था, यहाँ मैं लोगों के साथ इस जद्दोजहद में, इस शहर में लोगों के चीखों पुकार में, नारों में मेरी आवाज भी शामिल। मगर उस तहरीक में भी चंद ऐसे लोग थे, उनके बच्चे उनसे पूछे कि इस मुल्क में एक वकला की तहरीक चली थी, तुम भी तो वकील, तो उनके पास उस तहरीक के हवाले से तो ना बात करने के लिए कुछ है, ना उस कहानी में अपना रोल बयान करने के लिए। इस मुल्क में जदोजहद के हवाले से, अवाम के हवाले से, गरीबों के हवाले से, लोगों के दुख दर्द और तकलीफ के हवाले से जो आवाजें हैं, जो तहरीकें हैं, उनका हिस्सा हो, फिर तुम्हारे बच्चे तुम पर फख्र करें। अगर सिर्फ पैसा ही कमाना बहुत बड़ी बात है, या सिर्फ जिंदगी यही है कि पैदा हुए, छोटे बड़ा हुआ, जवान हुआ, शादी की और खुदा हाफिज, ये जिंदगी नहीं है। सिर्फ मर्दों का काम ये नहीं है कि बच्चे पैदा करो, पहले नाम पैदा करो, पहले जान में जान पैदा करो, फिर लोगों के साथ खड़े होने वाली जगह को देखो कि कौन सी जगह पे तुमको खड़ा होना चाहिए। खुदा की कसम, ये एक जंग है, जंग आइन की जंग, रूल ऑफ लॉ की जंग, गरीबों की जंग। 11 करोड़ से ज्यादा लोग, 11 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे मुल्क की आधी आबादी है। उनको अगर एक वक्त का खाना रोटी मिलता है तो दूसरे वक्त के खाने की ये मुल्क है। ये मुल्क सिर्फ उन लोगों का है कि जो जनरल है, कर्नल है, जज है, चीफ जस्टिस है, या उन वकीलों के साथ है कि जो एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोलते। गरीबों का भी इस मुल्क में रात होती, जब शाम के बाद रात होती है, जब तारीकी फैलती है, तो रात की तारीकी गरीब के घर में बाद में पहुंचती है। गरीब के घर में गुर्बत का अंधेरा पहले से पहुंचा होता है। उस गुर्बत के अंधेरे को दूर करना भी हमारा काम। कोई नहीं इस मुल्क में, अब कोई सियासी जमात नहीं, कोई सियासी जमात नहीं, कोई लीडर नहीं,
बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नामी गिरामी सियासी जमातें थे, बड़े नामी गिरामी लीडर थे। खुदा की कसम आज उनका नाम लेते हुए भी लोग शर्माते हैं। कोई सियासी जमात नहीं इस मुल्क में। अगर आवाज है, ताकत है, जदोजहद है, तहरीक चला सकते हैं, लड़ सकते हैं, वो सिर्फ मुखला है पाकिस्तान के मुखला। जिंदा है मुखला, जिंदा है, जिंदा है मुखला, जिंदा है, जिंदा है मुखला, जिंदा है, अल्लाह की करम से जिंदा है, नबी के सदके जिंदा है मुखला, जिंदा है, मेरे देश के मुखला, जिंदा है, ये आइन की खातिर जिंदा है, ये रूल ऑफ लॉ की खातिर जिंदा है, ये जेल में जाके जिंदा है, ये रोड पे आके जिंदा है मुखला, जिंदा है मुखला, जिंदा है, 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 जिंदा है। इस मुल्क में बहुत तेजी से बिगाड़ पैदा हो रहा है, खराबी पैदा हो रही है। और अगर आज भी हम खामोश रहे, ये बिगाड़, ये खराबी सब कुछ बहा के ले जाए। उठो, मर्द के बच्चे बनो, उठो, लड़ना पड़ेगा। ये जंग है, ये जंग है, ये जदोजहद है, ये तहरीक है। हमारे साथ आओ, हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि आज अली अहमद ने तमाम वकीलों के साथ मिलकर जर्नैलों की ऐसी की तैसी फेर के रख दी और कहा कि अब मज़ीद इनकी मनमानियाँ नहीं चलेंगी। ये जिसको चाहे जेल में डालकर अपनी मनमानियाँ करते हैं, पूरे मुल्क पर काबज़ है, और जिस आइन को चाहे ये आए दिन बना लेते हैं, अपनी मर्ज़ी के आइन बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी के कानून बनाते हैं। लेकिन अब इन की ऐसी की तैसी अगर इन लोगों ने मज़ीद इस मुल्क पर कब्ज़ा किया और इस मुल्क के लोगों को तंग किया, हम उन सब के साथ खड़े हैं जिनको इन लोगों ने जेल में डाला हुआ है। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।